हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो है जीन मैपिंग है। ये क्लास 12th के लिए और जो है नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीन मैपिंग जो है, जीन मैपिंग होती क्या है? तो जीन मैपिंग किस लिए करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कोई भी क्रोमोसोम है तो उस क्रोमोसोम के ऊपर जो है ज़रूरी नहीं है एक सिंगल जीन प्रेजेंट हो। क्रोमोसोम सपोज करो आपके पास जो है एक सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। आपने जो है इसको बिफोर डुप्लीकेशन अगर शो करा है तो ये सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इस क्रोमोसोम के ऊपर जो है सिर्फ सिंगल जीन है, इसके क्रोमोसोम के ऊपर ए जीन भी हो सकता है, बी जीन भी हो सकता है, सी जीन भी हो सकता है, डी जीन भी हो सकता है, ई जीन भी हो सकता है, इसके ऊपर मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है जीन मैपिंग करनी है तो हमने क्या करना है, हमने जो है जीन की फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को देख के जो है जीन्स की लोकेशन बतानी है क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। और आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, किसी भी जीन के बीच में जो डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी जीन्स के बीच में उतनी ज़्यादा क्या होने के चांसेस हैं, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपका जो है पता है आपको कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम लिंकेज, और जितनी ज़्यादा कम जो है डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा लिंकेज होने के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक चीज़ है, आपको पता है। आप देखते हैं कि जीन मैपिंग करते हैं, जीन्स को आपने क्रोमोसोम के ऊपर कैसे लोकेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व रखे हैं यहाँ पे जो है सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो है जीन्स दिए हैं, जीन्स का कॉम्बिनेशन बताया है और बताया है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। कोई दो जीन्स हैं उनके बीच में जो है क्या क्या जो है डिस्टेंस यहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बताई है। अब देखेंगे हम कि ये जीन्स जो है कैसे अरेंज होंगे क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम बना लेते हैं अगर हम लोग, तो ये स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखना है सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी किस पेयर की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें जो है 27% जो है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इनको जो है इस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट कर देना है। ए बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 27%, 27% ऐसे शो कर दिया आपने, ठीक है। अब आपका जो है सेकंड देख लीजिए कि बी और डी, बट डी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो ए और सी और बी और सी के बीच में जो है डिस्टेंस देख लेते हैं। ए सी पॉइंट हमें कहीं पे लोकेट करना है। ए और सी के बीच में डिस्टेंस कम है, बी और सी के पास जो है ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा जो है हट के इधर को आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी पॉइंट लगा दिया। ए सी के बीच में डिस्टेंस रख ली हमने 13% सॉरी, और बी और सी के बीच में डिस्टेंस कैसे आ गई 14%। जरूरी नहीं है ऐसे सीक्वेंस से बी सी तो ऐसे ही आएगा, ये सी बी भी हो सकता है, एक ही बात है, ठीक है। बी सी के बीच में आ गया। अब बचा कि आपके पास जो है सी डी और बी डी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी पॉइंट जो है लेना पड़ेगा। अब डी पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो सी डी का तो 5% चलो मान लो यहाँ पे हो गया, बट यहाँ के 90% तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे हमने जो है डी पॉइंट कहाँ पे डिनोट करना है, यहाँ पे जो है डी पॉइंट लिया, और डी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी जो है 5% रहेगी। और आपके सी और बी सॉरी आपके डी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, या बी और डी भी कर सकते हैं, बी और डी के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ पे जो है 19% रहेगी। अगर इसको आपने क्लैरिफाई करना है तो यहाँ पे 14 + 5 कितना हो गया 19% हो गया, पूरा सही है, ठीक है। और यहाँ पे कर लो 13 + 14 कितना हो गया आपका 27% हो गया, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखना है आपने तो 13 + 5 कितना हो गया आपका 18 हो गया, ठीक है। और 18 में अगर आप 14 जोड़ लो तो फिर आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये 19 लिखा है मैंने आप यहाँ पे, ये वाला आपका जो है क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसकी है, सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी सॉरी किसकी है, यहाँ पे जो है 18.5% है। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम के ऊपर जो है ए और सी को डिनोट करेंगे। तो ए और सी हमने जो है जीन्स लिख लिए, इनके बीच में जो है मैपिंग डिस्टेंस कितनी है, तो दैट इज द 18.5%, ठीक है। अब ए बी और बी सी, कोई पॉइंट हमें बी लेना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ए और बी के बीच में जो है ज़्यादा डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू बी और सी। तो आप देखेंगे कि ए बी के बीच में जो है 13.2% का फर्क आ रहा है, और ये पॉइंट कैसा रहेगा सॉरी बी, और बी और सी के बीच में कितना रहेगा 6.4%। और आप जो है इसमें जो है देख सकते हैं कि कैसे ये जो है बनाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो है सबसे ज़्यादा देखना है आपने कि कौन सी डिस्टेंस है। तो बी और सी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ा है। तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 40%। बी और सी हो गया आपका। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ए हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है। तो हमने कोई पॉइंट ए लगा लेना है या हमने कोई पॉइंट बी लगा लेना है। बी और सी हमारे पास है, डी लगा लेते हैं, कोई पॉइंट पता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सॉरी 20% होगा,
और यहाँ पे जो है बी और डी इनको बीच में रख लेना है, तो यहाँ पे बी और डी के बीच में जो है कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे 20% है, और डी और सी के बीच में भी डिस्टेंस कितनी है, 20% है, 20 40 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 35% है, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5% है। 40% है तो इसका 35 एक हाफ कर लेना है और 5% अलग कर लेते हैं। तो ऐसे कैसे करेंगे हम लोग, तो ए बी अगर निकालना है तो ए हमें यहाँ जैसे सॉरी यहाँ पे नहीं, इस लाइन पे नहीं लगाना है, इस पे लगाना पड़ेगा ए पॉइंट, और ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी रहती है हमारी, 5% रहती है, ठीक है। और ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 35%, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये जो था आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, या जीन मैपिंग जो है कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता चल गया ना, सीक्वेंस आप बता सकते हो कि जीन्स का जो है क्रोमोसोम के ऊपर जो है सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन गया है, ए डी सी बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, ए बी एंड सी, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, बी ए डी सी। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर टुडे।